सन 2026 पहले जनवरी पूरे भारतवासियों को चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ। जनता जनार्दन, तकलीफ क्या हो जाता है? बहू देखने के लिए तुम जाते हो, लाने के लिए तुम जाते हो, कुंडली मिलाने के लिए तुम जाते हो, हाथ पैर जोड़ने के लिए तुम जाते हो। कुंडली का चक्कर में कई लड़का को शादी नहीं हो रहा है। महाजन कहते हैं कुंडली मुंडली मत मिलाओ। पंडित जी से कहो कुंडली लड़का को साथ मत मिलाओ। कुंडली अगर मिलाना ही है तो लड़का का मम्मी को साथ मिलाओ। कितना गुण मिल रहा है। जिसको पास ज्यादा से ज्यादा समय रहेगा बहू, लड़का को पास कितना समय रहेगा। लड़का ऑफिस चले जाता है, ऑफिस से लौट के 1-1.5 घंटा बहू को साथ बिताएगी, फिर सो जाएगा। महाभारत तो सास बहू को बीच में ही होता है, इसीलिए कुंडली सास बहू को ही मिलाना। एक माँ अपना दृष्टि से, अपना चिंतन से बच्चा को पाल पोस कर बड़े करते हैं। बच्चा माँ का अनुसार पालता है। जब तक बच्चा का शादी नहीं होता तब तक बच्चा मम्मी मम्मी कहते हैं। मम्मी मेरा स्कूल बैग, मम्मी मेरा खाना दो, मम्मी मेरा आईडी कार्ड, मेरा कपड़ा कहाँ है। मार्केटिंग, शॉपिंग सभी मम्मी को साथ जाते हैं। वो मम्मी को साथ घूमता रहता है। मम्मी छोड़कर कुछ जानता ही नहीं है। दुख हो तो मम्मी, सुख हो तो मम्मी पापा, पर जब शादी होके आते हैं तब पत्नी को भी थोड़ी समय देना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली बात है। जब ये समय माँ के लिए कम होता है तब माँ को तकलीफ होने लगते हैं। ये प्रैक्टिकली बात है। पहले सभी काम के लिए माँ को तलाशते थे और सब कुछ काम के लिए पत्नी को तो तलाशते हैं। आवाज जब माँ को छोड़कर पत्नी को देता है तब माँ को तकलीफ होता है। शादी को बाद जैसा माँ को तकलीफ होता है ऐसा लड़का को भी तकलीफ होता है। शादीशुदा लड़का से भी पूछो, लड़का को भी थोड़ी जिम्मेदारी होती, क्योंकि लड़की सब छोड़कर पति का भरोसा में आया है ससुराल में। अपना माता पिता छोड़कर, अपना रिश्तेदार छोड़कर एक पति का भरोसा में ही अपना ससुराल गुजारने के लिए आए हैं। अपना घर में पति, बच्चा, बच्ची है, पर उनका ससुराल में कौन है? आपको घर में उसी को पति ही तो सब कुछ है और पति ही तो जीवन की परमेश्वर है। बहू नया आए, किसी को नेचर पता नहीं है, इसलिए आपका पति से मन की बातें शेयर करते हैं। उसी को परिवार संभालने के लिए थोड़ी समय लगेगा, क्या नहीं 10-15 साल लग जाता है। आप अपना बच्चा को तो 25 साल बाद टून मिला पाते हो। उसका सपोर्ट के लिए पति ही तो है। पत्नी अगर पति से थोड़ी समय गवाते हैं, अपना बातें शेयर करते हैं, तो सासों का तकलीफ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि पोती का भरोसा में ही तो बच्ची ससुराल में आए हैं। पर सब कोई उसका हंसी उड़ाता है, कैसा बोलता है, कैसा चल रहा है, कैसा खाना खा रहा है। अगर सो के लेट उठते हैं तो डांट घालते हैं, इतना लेट सो के उठते हैं। अगर जल्दी सो के उठते हैं तो कहते हैं मेरा नींद का डिस्टर्ब कर रहा है। और हर बात पति से ही तो शेयर करेगी, ये उसका हक है। माँ कहते हैं बहू का कब्जा बेटे पर होने लगा है। शादी को बाद तुम्हारा साथ पिक्चर देखने के लिए जाएगा क्या बहू? मार्केटिंग करने के लिए जाएगा क्या बहू? सिर्फ बहू ही परेशान नहीं, लड़का भी परेशान होता है। माँ का बात बहू से कहे तो बहू नाराज हो जाते हैं, और बहू को बात माँ से कहते हैं तो माँ नाराज हो जाते हैं। जिंदगी नरक में ढाल देता है लड़का का। बच्चा पहले दुकान से आते थे और हंसते खेलते आते थे, और हंसते खेलते परिवार को साथ बातचीत करते करते सो जाते थे। और आप माँ की बात बहू से कहते हैं तो बहू नाराज हो जाते हैं, और बहू को बात माँ से कहते हैं तो माँ नाराज हो जाते हैं। अपना बेटा पराया हो गया तो जिम्मेदार तो हो। प्रेम रखने के लिए दुश्मन को मरना नहीं चाहिए, उसी को दुश्मनी को मरना चाहिए। राम ने रावण को नहीं मारा है, रावण को दुश्मनी को मारा है। और दुष्ट का बहुत प्रशंसा करना चाहिए। बच्चा को, एक बच्ची को देखने के लिए किसको देखना चाहिए ये थोड़ी सुनिए। बच्ची को देखने के लिए, बच्ची के लिए, लड़का को देखने के लिए बच्चा को हम लोग उसी को माता पिता, उसी को रिश्तेदार, उसी को बैकग्राउंड, लड़का क्या करते हैं ये हम लोग पसंद करते हैं। पर महाजन कहते हैं ये मत देखिए, ये देखिए वो लड़का कौन कौन उसी को दोस्त है और किसी को संगत करते हैं। क्योंकि एक बाप की वजह से, माँ की वजह से एक लड़का कभी बर्बाद नहीं होता है। जब कोई लड़का बर्बाद होता है तो उसी को दोस्त की वजह से ही होता है। एक जुआड़ी पिता, एक शराबी पिता, एक गजेड़ी पिता कभी नहीं सोचते हैं मेरा बच्चा खराब हो जाए और मेरा बच्चा को गलत रास्ता में हम दिखाएं। ये जब गलत रास्ता में जाते हैं तब उसी को दोस्त की संगति से सिगरेट पीती है, शराब पीती है और कुसंगति में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है जैसा उनको माता पिता है ऐसा ही उनको पुत्र होगा। एक चरित्रहीन माँ भी कभी नहीं चाहते हैं जे मेरा बच्चा को शादी कोई खराब जगह हो। कोई नशेड़ी, कोई जुआड़ी और कोई शराबी पिता कभी नहीं चाहते हैं मेरा बच्चा शराब पिए और मेरा बच्चा जुआ खेले। एक शराबी पिता कभी नहीं चाहते हैं मेरा बच्ची को शादी एक शराबी लड़का को साथ करे। इसलिए दोस्त को देखना चाहिए जो उसी को दोस्त कैसी है। संगत असर बहुत होता है। एक बूंद पानी अगर नीम के ऊपर गिरता है तो पानी कड़वा लगते है, और एक बूंद पानी अगर गन्ना के ऊपर गिरते है तो वो मीठी लगता है। और एक बूंद पानी, वही पानी अगर सांप के मुंह में पड़ते है तो जहर बन के निकालते हैं। मेरे भाई और बहनों, नई साल में मेरा एक छोटी सी दो बात अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरा वीडियो को थोड़ी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा हाथ जोड़ के कहना है।